क्वेश्चन। आई एम सौम्या फ्रॉम जेएमडी न्यूज। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे हब बनता जा रहा है मूवीज का, तो क्या एक बार और मौका आप कानपुर को देंगे? उत्तर प्रदेश की चीजों को और कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे? मैं आज से 5 साल पहले आया था, 5-6 साल पहले आया था। मैं अभी आते वक्त देख रहा था तो कानपुर काफी बदलाव आ गया। करीबन आधा मेट्रो बन चुका है। एम आई राइट? या फिर बदलाव जो मैं देख रहा हूँ, हाँ जी राइट। एक सर, कानपुर की पहचान इस तरीके से, जैसे अभी भी जो एंकर है उन्होंने स्टार्ट किया कि कानपुर में लोग ऐसे गुटखा दबा के बात करते हैं। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग जब आपने बहुत ऑब्जर्व किया मूवी के, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं? बल्कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। नहीं, गुटखा नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगा। हाँ, इंटरव्यू मेरा आपका नहीं, आई एम आस्किंग। अब मैं जो बोलूंगा वो आप सुनो। आप मेरे मुंह में लाने कुछ जो बोलना है वो नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ गुटखा खाना बुरा है, आगे बोलो। नेक्स्ट। कोई काम करता ही नहीं। हाँ, मैं चाहूंगा मेरे प्रोड्यूसर अजीत साहब बोलो, पहले कुछ बताओ कि आपको कैसा लगा पैसे खर्च के। अब मैं आपको बताता हूं कि कानपुर और मेरठ ये पहले सिटीज होंगे जो ये ट्रेलर को पहली बार देखेंगे। आप सब पहली बार देखने वाले हैं। आपको ये बता देता हूं बिफोर ये ट्रेलर। मेरी बहन, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं। मेरी सुन ले मेरी बात। आप इनकी फिल्में नहीं देखती? तो मेरी बात सुनो। मैं एक ही बात बोलने से पहले बोलना चाहता हूं, ये 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर आधारित ये फिल्म। ओके, तो आप सब इस ट्रेलर को एक बार देखिए, फिर अगर नहीं समझ आए तो दूसरी बार देखेंगे। दिस इज अनुराग फ्रॉम TV9 जी। अक्षय, एक सवाल आपसे ये है कि एक साइलेंस सुन लो बेटा, क्या बोल रहे हैं वो। एक जॉली की थी अरशद वारसी ने, एक जॉली आपने की है। अब दोनों आप लोग आमने सामने हो, क्या इस बात को लेकर प्रेशर था? क्योंकि दोनों ही फिल्म सुपरहिट हुई हैं और दोनों आप फिर एक साथ आए हो, तो क्या दोनों के हुए ऊपर इस बात का प्रेशर था एक परफॉर्मेंस को लेकर? हालांकि आप दोनों ही सुपरस्टार हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन क्या प्रेशर था इस बात पे? जी, प्रेशर सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ शोले का था, बाकी और कोई प्रेशर नहीं था। मेरे साथ मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग सिर्फ एक फिल्म के लिए काम करते हैं। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर compete करना है तो हमारी फिल्म बाकी फिल्मों के साथ compete करेगी। It needs to be better than everything. Not with each other. Between us, it's not possible. थैंक यू so much. हमारी इतनी दोस्ती है, हम बल्कि एक और फिल्म भी साथ में कर रहे हैं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन सौरभ सर से है। सर, कानपुर को ही क्यों चुना गया इस मूवी के लिए? हाँ जी, कानपुर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि मैं कानपुरिया हूँ। ओके। तो इसलिए कानपुर चुना गया, और ये मेरठ से है, इसलिए इसके बाद हम मेरठ भी जाएंगे जी। और ये दिल्ली से, हम दिल्ली भी जाएंगे। आप कहाँ से हो? हाय सर 95 फीवर FM से मैं हूँ आरजे मैं। आंखें दिखा दे। हाँ सर, जनरली आपकी मूवीज में ना आप ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं कि वो मीम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और सर आपके तो खैर बहुत ही मीम्स हैं, और रूपन हालिया। तो सर इस मूवी में भी ऐसे ही डायलॉग्स क्या होने वाले हैं कि वो बाद में भी लेटर इम्पैक्ट बना के रखें? देखिए, मीम्स जो होते हैं ना, ये हमें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, ना इनको पता था। मीम्स जो है वो आप लोग बना देते हैं, वो आप लोग उसको बना के उसको मीम बना देते हैं। नहीं तो सच्ची बताएं, मैंने जो लाइन बोली थी, क्या बोला रूपा, इधर बात सुन लेना। अब इंगेजिंग कॉल, बात सुनना। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन पूछने उससे बातें करता है। हाँ सॉरी सर। हाँ, कौन है वो? सर वो PR टीम से कुछ कह रहे थे। एक मिनट रुक जाना, उसको क्या रुक जाओ। वो अभी भी बात कर रहा है। भाई वो अभी भी नहीं सुन रहा। अबे इधर देखना, क्या कर रहे? हाँ, अभी देखो, क्वेश्चन भी भूल गए क्या बोल रहे सर। आपके जो तो मैंने बोला था, मीम जो है वो आप लोग बनाते हैं, ऑडियंस बनाती है, हमको तो पता भी नहीं होता। क्या मैंने जब बोला था वो क्या हाल है रूपा नालिया, किसी को नहीं पता था। इन्होंने जब बोला था वो तो इतने स्ट्रेट फेस बोला था, तो ये मीम बन गया। और ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टर लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखते हैं। सो अर्शद सर, मैं रेडी। तो सर अभी पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि दो जॉली आए तो कचहरी में केस लड़वा लेते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अक्षय सर, हाय। मैं बात करता हूं आप लोगों से। मेरा नाम है अक्षय कुमार, मैं कानपुरिया हूं। ओके, मेरे साथ अरशद वारसी जी हैं जो मेरठ से हैं। ओए 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 बोलो।
मीरठ के हो, ही- है तो मीरठ यूपी कम के नहीं ही है। है ना। हमारे जज साहब हैं सौरभ शुक्ला जी, जिनको इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है। और मेरे साथ आ जाओ जी प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, आराम से, कोई बात नहीं। यहां मीडिया भी मौजूद है ना? चलिए आ जाइए। आप सब लोग पीछे हो जाए। हम लोग पता नहीं लोग- साइलेंस मतलब साइलेंस, आप सुनिए लोगों क्या ने- बोल रहे हैं। आप लोगों ने सवाल सुना कि नहीं पता नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। तो कोई कलेश तो है नहीं। आई थिंक अक्षय के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है मुझे, और हमारे जो मतलब अक्षय बाजी के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। तो कलेश तो हुआ ही नहीं। मैं तो चाहूंगा और ऐसे ही बनते रहे जॉली, और सारा जो कलेश और सारी जो चीज़ें बर्दाश्त करते हैं वो हमारे सौरभ साहब हैं। ये हम दोनों की बुरी एक्टिंग बर्दाश्त करते हैं, ये हमारे सारे नखरे बर्दाश्त करते हैं। हम दोनों तो मजे लूट रहे थे। काफ़ी झगड़े किए हमने फिल्म में और बहुत प्यार भी किया। आप लोग देखिए। थैंक यू। हेलो, मिश्रा जी का जो आपने इसमें किरदार किया है, कितनी मेहनत लगी? क्या कानपुर के लोगों को ऑब्जर्व किया या फिर आपने वीडियोस देख के जो उस किरदार को है निभाया? जी मेरे साथ मेरे डायरेक्टर हैं जो यहाँ रह चुके हैं, जो यूपी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जो कानपुर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो डायरेक्टर का काम होता है हमें लेके जाना, हमें बहुत सारी चीज़ें बताना, बहुत सारे वीडियोस बताना, बहुत सारी किस हिसाब से भाषा यूज़ करनी है, कैसे अपने आप को बोलना है, कैसे जैसे मैं पार्ट 2 में था उसमें पान खाता था, तो वो ये सारी छोटी छोटी नुआंसेस हैं, बहुत सारी नुआंसेस हैं जो इस फिल्म के अंदर उन्होंने मुझे बताई है। तो और मैंने कुछ नहीं किया, उनको जो उन्होंने जो बताया उसको फॉलो किया। क्योंकि क्या होता है, ये सबसे अच्छा होता है ना। आपके एडिटर का नाम क्या है? नीरज अवस्थी। आप उनको फॉलो करते हैं? जी। बस तो वही मेरे भी यही है, कप्तान यही है मेरे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मेरा क्वेश्चन अरशद जी से है। जॉली LLB 2 में जॉली मिश्रा को लोगों ने देखा, तो तब से अब तक के सफर में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मैं समझा नहीं, मतलब देखा, पसंद किया, आप जॉली LLB 3 में आए हैं। और अब में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आई थिंक मेरे हिसाब से एक नया मुद्दा है, एक नई कहानी है और एक नया इशू है जिसको हैंडल किया है बड़े खूबसूरती से। आई थिंक सुभाष बहुत अच्छा लिखते हैं। तो इसमें वो इमोशंस हैं जो चाहिए, जो दिल को छूने वाली बातें हैं। ह्यूमर है, अक्षर में तो ह्यूमर होगा काफ़ी। तो मस्ती है, हंसी है, हल्का फुल्का रोमांस है, गाने हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि जो दिल को छूने वाली जो कहानी है, जो इस समय जो हमको जिस पे ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें इसमें हैं। एंड एक बहुत बुरिया अंदाज में प्लीज कुछ हमारे कानपुराइट्स के लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। फिल्म मत देखना, सब कुछ आज ही बता दूं। सारे डायलॉग यहीं बोल लो। बस एक छोटा सा फिल्म देखो ना, आप देखो फिल्म तो देखो, मजे तो लो। स्पेशल मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, आपको बता रहा हूँ। देखो कहाँ गया वो, ओए मेरा बक्सा कहाँ है जो मैं लाया था? ये देखो, हाँ क्या बात है। ये देखो एक, अरे खोलना नहीं है बेटा, खोल क्यों रहा है 2-2 मिनट में? ये है, लेके जा रहा हूँ। और मेरा अब मन कर रहा है हमारी मीडिया और हमारे लोग जितने भी हैं कमाल के रहे हैं। क्योंकि देखो मैंने बताया कि जब हम दूसरी बार देख रहे थे, मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी शोर मत मचाना, और आपने बिल्कुल शोर नहीं मचाया, हमारी मीडिया ने भी नहीं मचाया। तो ये आप लोगों के लिए बांट लेना भैया। और अरशद मियाँ आप जो घर ले जाने वाले थे वो भी मैं इधर ही दे रहा हूँ, तो आप खाली हाथ जाओ घर। ये लो। ओके चलो।